जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैंने एक अंकल का सत्संग सुना और ये मेरा एक देवर है, ये उसके सत्संग से बिल्कुल मिलता जुलता है, उसकी लाइफ से। कल वो हमारे यहाँ पे आया था, हमें पहले से ही पता है उसकी लाइफ में क्या चल रहा है लेकिन वो कल ना एकदम से जब मुझे वो माँ के समान मानता है तो एकदम ना टूट सा गया, बिखर सा गया। उसके कोई बच्चा नहीं है, काफ़ी साल हो चुके उसकी शादी को। उसकी वाइफ के साथ उसका रिलेशन बहुत ही ख़राब है। वो अपनी वाइफ को हर चीज़ से प्रोटेक्ट करता है, हर चीज़ देता है, हर चीज़ की फैसिलिटी है, लेकिन जो वाइफ का काम है ना अपने पति के प्रति, वो नहीं करती। ना तो उसके लिए खाना बना के देती है, ना सुबह उठती है कि मैं, जैसे हर वाइफ का कर्तव्य होता है कि सुबह को उठो, अपने हस्बैंड के लिए खाना वाना बनाओ। हर चीज़ मतलब जो वाइफ का धर्म होता है वो बिल्कुल नहीं करती। वो एकदम बच्चे की तरह टूट गया कि कहते हैं मेरा बड़ा भाई बहुत इतराता है कि मेरे बच्चे हैं, मेरे हैं नहीं, तो उसने लड्डू गोपाल भी रखे हुए हैं, उनकी सेवा करता है वो। और जितना हो सके कोशिश करता है कि ज़रूरतमंदों की मतलब मदद करे। पर वो कहते ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। बट अब उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। गुरु महाराज जी से अरदास करूँगी कि अब जो उसके लिए बेटर है वो करे। गुरु महाराज जी अपने आप देखे, क्योंकि वो गुरु महाराज जी के दरबार में भी गया था। बट उसकी वाइफ का कुछ अलग ही है, वो किसी को मानती नहीं है, जाती है एक बार फिर दोबारा नहीं करती कुछ भी, किसी का भी। तो ऐसे ही आज गुरु महाराज जी ने एक मुझे सत्संग सुनाया। उससे पहले भी मैंने एक सत्संग सुना था, मैं वो वाला शेयर करना चाहती थी, बट गुरु महाराज जी का आदेश है कि मैं ये सत्संग शेयर करूँ। संगत जी, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ होता है और किसी का पता चल जाता है, किसी का नहीं चलता है। तो वो एक अंकल होते हैं और उनके मम्मी पापा नहीं होते हैं, तो उनकी शादी उनके मामा मामी कराते हैं। और जो उनकी वाइफ होती है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उनके लिए सही नहीं होती। 2 बच्चे भी होते हैं उनके, बट वो मतलब एक ऐसी कंडीशन हो गई थी कि वो उन्हें मारती थी, पीटती थी। मतलब जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है वो नहीं हो पाता। मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता था उनको, मतलब अपने हस्बैंड को कुछ नहीं समझती थी, बहुत मारती थी। बट वो बच्चों के लिए चुप रहते थे कि बच्चे हैं तो थोड़ा शांति से रहो, मेरे बच्चे हैं। और वो बच्चों को अपने हस्बैंड के साथ कहीं नहीं जाने देती थी। मतलब एक तरह से ना बंदिश सी कर दी थी अपने हस्बैंड के। तो उन्होंने कितनी बार अपने आप को मारने की कोशिश करी। कई बार वो गाड़ियों के नीचे भी उन्होंने अपनी गाड़ी को डाला कि ताकि मैं मर जाऊं। बट वो कहते हैं ना गुरु महाराज जी अपने बच्चों को कुछ नहीं होने देते। गुरु महाराज जी ने उन्हें कुछ नहीं होने दिया। जो 2-3 बार उनके एक्सीडेंट भी हुए, उससे उनकी लाइफ और ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर उसके कुछ टाइम बाद कहते हैं ना कि जब गुरु महाराज जी देखते कि मेरा बच्चा बहुत मुसीबत में है, तो उस वक्त गुरु महाराज जी प्रकट होते हैं। वो अपने फ़ोन पे देखते रहते हैं कि गुरु महाराज जी के मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, तो वो भी धीरे धीरे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना शुरू कर देते हैं, बाकी सब संगतों की तरह। तो उसके बाद उनके वो एक ऑफिस में काम करते हैं और वहाँ पे एक आंटी आई हुई होती है, 2-3 महीने पहले ही उन्होंने ज्वाइन किया होता है। तो वो जब भी ऑफिस आती है हमेशा गुरु जी की बातें करती। तो एक दिन वो अंकल कहते हैं कि आंटी जी कि क्या आप वो फेसबुक पे जो यूट्यूब पे गुरु जी आते हैं, क्या आप उनकी बातें कर रहे हो? तो आंटी जी कहती हैं कि मेरे पास लौकिक स्वरूप है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो लौकिक स्वरूप निकाल के दिखाते हैं कि हमारे गुरु जी ये हैं। तो कहते हैं हाँ आंटी जी, मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ, ये फेसबुक पे दिखते हैं मुझे और मैं इनको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखता हूँ। तो आंटी कहती है आप उनसे जुड़ो, ये आपका कल्याण कर देंगे, जो भी परेशानी है वो सब ख़त्म कर देंगे। पर वो अंकल अब आंटी को कुछ नहीं बताते अपनी फैमिली के बारे में कि क्या है क्या नहीं है। और फिर वो आंटी कहती है कि मैं कल आपको गुरुजी का लॉकेट स्वरूप ला के दूँगी। तो नेक्स्ट डे जब वो आंटी आती हैं तो वो अंकल के लिए लॉकेट स्वरूप लाती हैं और वो लॉकेट स्वरूप अपने गले में डाल लेते हैं। फिर उसके बाद जब अपने घर आते हैं तो कुछ टाइम बाद उनकी वाइफ देख लेती है, तो वो लॉकेट स्वरूप निकाल के गले में से नाली में फेंक देती है। तो वो अंकल बहुत ज़्यादा डल हो जाते हैं। वो नाली में इधर हाथ दे उधर हाथ दे ढूंढते रहते हैं गुरुजी का लॉकेट स्वरूप। बहुत देर हो जाती है, थक हार के ना एकदम से किसी की बहुत प्यारी चीज़ चली जाती है, वो इस तरह से
एकदम से अजीब से हो जाते हैं और मन में बस यही रहता है कि कहाँ चले गए गुरुजी, मुझे चाहिए, मतलब मिलना चाहिए, कहाँ चले गए, इसने फेंक दिया, मतलब दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है और थक हार के एक दिन ना हार जाते हैं, वो उस तरह से ऐसी कंडीशन में बैठ जाते हैं। तो वहाँ पे एक अंकल आते हैं, साधु साधु अंकल, और वो उनसे कहते हैं कि बेटा कुछ है तो दे दो, आटा वाटा, तो कहते हैं या कुछ मांगते हैं मतलब उनसे। तो कहते हैं अंकल कि अंकल जी मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मैं आपको दे सकूं, और मेरे पास अभी फ़िलहाल 10 रुपये हैं, आप इन्हें रख लीजिए। तो रख लेते हैं। तो वो साधु अंकल उनको बोलते हैं कि क्या आप नाली साफ़ करने वाले हो, आपके हाथ तो बहुत गंदे हो रहे हैं। तो अंकल कहते हैं नहीं अंकल, मेरी कोई बहुत प्यारी चीज़ जिसमें नाली में चली गई है और मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रही। तो साधु अंकल जो होते हैं वो अपने झोले में मतलब उस हाथ डालते हैं और गुरुजी का लॉकेट स्वरूप उनके हाथ में रखते हैं और कहते हैं कि क्या आप इसे ढूंढ रहे हो। तो वो इतने खुश हो जाते, उन्हें कुछ ध्यान ही नहीं रहता कि मतलब सामने गुरुजी खड़े हैं साधु के बेस में। तो वो अंकल बहुत खुश होते हैं, वो फट से उस लॉकेट स्वरूप को अपनी जेब में डाल लेते हैं और उसके बाद जब देखते हैं तो वहाँ पे गुरु महाराज जी नहीं होते। वो 10 रुपये लेके चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे वो अपनी ऑफिस वाली जो आंटी होती है उनको बताते हैं और कहते हैं कि आंटी ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है। तो आंटी कहती हैं तुम तो बहुत ब्लेस्ड संगत हो और तुम गुरुजी की बहुत प्यारी संगत हो। गुरु महाराज जी ने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, स्वरूप उन्होंने अपने हाथों से तुम्हें दिया है, तुम्हें गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। तो संगत जी वो गुरु महाराज जी का शुक्राना करते हैं और गुरु महाराज जी की कृपा से उस लॉकेट स्वरूप को वो अपनी वाइफ से बचा कर रखते हैं ताकि उनकी वाइफ ना ले ले। और फिर उनमें झगड़ा होता है उनकी वाइफ के साथ, तो गुरु महाराज जी उन्हें इतनी ताकत देते हैं कि वो उन्हें पलट कर जवाब देते हैं। फिर उसके बाद झगड़े के बाद उनकी वाइफ अपने बच्चों को लेकर चली जाती है और वो अंकल बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं क्योंकि उनके बच्चे चले जाते हैं। बट अब वो अंकल कहते हैं कि उनकी वाइफ ने केस डाला हुआ है, वो गुरु महाराज जी से रोज अरदास करते हैं कि मुझे गुरु महाराज जी उस लाइफ में उस कंडीशन में वापस नहीं जाना है, आप देख लो, वरना मैं अपनी प्राण त्याग दूंगा। तो गुरु महाराज जी से वो अरदास कर रहे हैं, उनका केस चल रहा है कोर्ट में और गुरु महाराज जी ने बट उन्हें उस कंडीशन से बाहर निकाल लिया। शुक्राना गुरु महाराज जी। इस सत्संग को सुन के मुझे ऐसा लगा संगत जी कि जो कंडीशन मेरे देवर की है मतलब दूर के हैं, बट एक होता है ना कि बहुत छोटे थे जब मेरी शादी हुई थी, तो इस तरह से भाभी माँ के समान समझते हैं, बिल्कुल माँ की तरह मानते हैं, अपनी हर बात शेयर करते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा टूट गए थे। तो एकदम से सत्संग सुनते सुनते एक ख्याल आया कि बस अब गुरु महाराज जी को उनकी डोर पकड़ ले। वैसे तो गुरु महाराज जी ने जोड़ा हुआ है, पर पता नहीं शायद गुरु महाराज जी की मर्जी, अभी भी कोई कष्ट बाकी रहता है उनका, कोई कष्ट उनका काट रहे गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी यदि आपको सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग लिखकर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।